जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके गंजापन आ रहा है, आपके बाल बहुत हल्के हो चुके हैं, तो आपने एक शब्द या एक दवाई का नाम जरूर सुना होगा। किसी ना किसी आपके दोस्त ने जरूर आपसे जिक्र किया होगा कि भाई मिनोक्सिडिल लगा ले। एक भाई ने लगाया है, उसको बहुत फायदा हुआ है, तो तू भी लगा ले। तो मिनोक्सिडिल के बारे में आपने काफी सुना होगा। और मिनोक्सिडिल क्या चीज है, ये मैंने पहले भी काफी वीडियोस में आपसे बात की है इसके बारे में। तो मिनोक्सिडिल किसको लगाना चाहिए, किसको बेनिफिट हो सकता है। अगर किसी को बाल झड़ रहे हैं, हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो कौन मिनोक्सिडिल का यूज कर सकता है, क्या बेनिफिट इसके हैं। और एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, काफी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें मिनोक्सिडिल लाइफ टाइम यूज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत मुझसे पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर हम क्या मिनोक्सिडिल अगर हम छोड़ दें तो बालों का झड़ना और भी तेज हो जाएगा, या जो बाल हमारे पहले से बचे हुए हैं वे भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या कोई भी मिनोक्सिडिल लगा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, क्योंकि आपके बालों की और आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो बिल्कुल सच्चाई है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी पेड प्रमोशन मैं नहीं करता। तो इसलिए अगर आप सच्ची जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों देखिए, बात करते हैं मिनोक्सिडिल की। देखिए, बहुत सीधी सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि मिनोक्सिडिल करता क्या है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे बाल होते हैं सिर पे, जेनेटिक रीजंस की वजह से, जेनेटिक हेयर लॉस की वजह से, मतलब आपके पापा को, आपके दादाजी को, आपके जो भी आपकी एक पूरी पीढ़ी जो चलती आ रही है, सबको अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक हेयर लॉस। जिसमें कि डीएचटी शिकार होता है, जो कि बालों की जड़ों तक जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं जाने देता। मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो बालों को पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, पतले होने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, डीएचटी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हेयर लॉस होता है। धीरे धीरे होता क्या है, जहां पे बाल, इस एरिया में जब बालों को पोषण मिलना बंद हो जाता है तो बाल डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब मिनोक्सिडिल क्या करता है, मिनोक्सिडिल क्या करता है कि जो आपके बाल डैमेज हो रहा है, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको पोषण नहीं मिल पा रहा, उस उनको जब आप मिनोक्सिडिल इफेक्टिव एरिया में अपने यूज करते हैं तो वहां पे हेयर हेयर रूट्स तक आपके पोषण पहुंचाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है, आपके बालों के रूट्स तक, जड़ों तक खाना पहुंचाता है, ताकि आपके बाल दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए, उनको पोषण मिलना शुरू हो जाए, मजबूत होना शुरू हो जाए, उनकी ग्रोथ जो है शुरू हो जाए। ये मिनोक्सिडिल का काम होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया, क्योंकि मैं डॉक्टर तो कोई हूं नहीं, तो जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई है। और मिनोक्सिडिल का सबसे अच्छी बात यह है कि सर्टिफाइड दवाई है। मतलब ये जानी मानी दवाई है। ये कोई ऐसी नहीं है कि भाई काम करेगी या नहीं करेगी, ये करेगी ही। ये सर्टिफाइड है। इस पे टेस्ट हुए हुए हैं काफी कि भाई हाँ ये काम करती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सभी लोगों पर मिनोक्सिडिल काम करती है। तो दोस्तों देखिए, इसका जवाब है नहीं। मिनोक्सिडिल सब लोगों पर काम नहीं करती। मिनोक्सिडिल सिर्फ उन लोगों पर काम करती है जिनके हेयर रूट्स, मतलब जो जड़ें हैं, वो बची हुई हैं बालों की। मतलब उनके बाल तो हैं, लेकिन बाल बहुत हल्के हो चुके हैं। जैसे देखो, आप यहाँ देखोगे तो देखो, ये बाल मेरे हैं, लेकिन बाल हल्के हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। लेकिन उन लोगों पर काम नहीं करेगी जिनके बाल खत्म हो चुके हैं, जिनकी हेयर रूट्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो वो मिनोक्सिडिल वहां पर काम नहीं करेगी। सिर्फ वहां पर काम करेगी जहां पर बेबी हेयर या बालों की जड़ें अभी बची हुई हैं, बाल कमजोर हो चुके हैं लेकिन जड़ें अभी हैं अभी। तो वहां पर आप मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आपके हेयर की रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मिनोक्सिडिल को लगाने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मिनोक्सिडिल में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहुत सारी मिनोक्सिडिल बिना अल्कोहल की भी आती है। जो नॉर्मली केसेस, वैसे तो बहुत सारी साइड इफेक्ट होते हैं चीज़ों के, लेकिन जो नॉर्मली साइड इफेक्ट देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं ईचीनेस हो जाना, रेडनेस हो जाना स्किन पर, बीपी बढ़ जाना। बीपी बढ़ जाना बहुत कम ही होता है। जो रेडनेस है, इचीनेस है, ड्राईनेस है, इस तरह की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो कोशिश करें आप जब भी मिनोक्सिडिल लाएं तो आप
अल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल लाएं। कुछ बेस्ट मिनोक्सिडिल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ज़्यादा इचीनेस या ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, रेडनेस आ रही है, तो फिर आपको मिनोक्सिडिल यूज़ नहीं करनी है। तीसरा जो दोस्तों पूछे जाने वाला, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या मिनोक्सिडिल लाइफ टाइम यूज़ करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब आपके बाल कमज़ोर होते हैं तो उसका कारण क्या होता है, समझिए। कारण उसका ये है कि बालों की जड़ों तक पोषण नहीं जा पा रहा। अब पोषण नहीं जा पा रहा तो उसके और भी कुछ तरीके हैं पोषण पहुंचाने के। आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, आप अपना बालायाम वगैरह कर सकते हैं, आप सिरासन कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं होंगे जितने कि डायरेक्टली मिनोक्सिडिल अगर आप लगाते हैं तो वहां पर पोषण मिलना शुरू हो जाएगा बालों को। तो वो इतनी जल्दी इफेक्टिव शायद ना हो, लेकिन अगर आप मिनोक्सिडिल यूज करते हैं तो वो तुरंत उस पर एरिया पर इफेक्ट डालना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बालों को पोषण नहीं मिल पा रहा है और मिनोक्सिडिल अगर डालेंगे तो बालों को पोषण मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप बालों को खाना खिलाते रहोगे, बालों को जब तक आप पोषण देते रहोगे, तब तक आपके बाल हेल्दी रहेंगे। तो ये बात सच है, ये बात फैक्ट है कि आपको लाइफ टाइम यूज करनी पड़ेगी मिनोक्सिडिल। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने अगर मिनोक्सिडिल यूज करें और फिर छोड़ दें तो आपके जो बाल बड़े हैं या जो बाल रीग्रोथ हुए हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको लाइफ टाइम यूज करनी ही पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अगर हम मिनोक्सिडिल को यूज करने के बाद छोड़ देते हैं तो जो आपके पहले के बाल जो बचे हुए थे वे भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, इस चीज को समझिए। मान लीजिए आपके बाल आज इस साल 2024 चल रहा है, आज आपके बाल 2024 में आपकी जो हेयर स्टेज है वो 3rd है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते। मान लीजिए आप कोई मिनोक्सिडिल यूज नहीं करते, कोई मल्टीविटामिन यूज नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो जाहिर सी बात है आपकी स्टेज 4 होनी तय है। तो ऐसे ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसे 2 महीने 3 महीने यूज करी और आप जब उसको यूज करना बंद करेंगे तो धीरे धीरे जो बाकी के जो बाल हैं वो भी कमजोर होकर खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है आपको कि भाई मेरी जो कंडीशन थी पहले और भी ज़्यादा खराब हो गई है, लेकिन वो नॉर्मली जो एक टाइम में बाल खराब हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं, वो मिनोक्सिडिल छोड़ने की वजह से नहीं हो रहे, वो रेगुलरली जो पैटर्न है एक बाल खराब होते चले जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो और भी बाल खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा होगा, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि मिनोक्सिडिल छोड़ा है इस वजह से, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करना मैंने सही समझा और यही सच्चाई है मिनोक्सिडिल की। और बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि भाई आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर लें तो आपके बाल रीग्रोथ हो जाएंगे, तो बिल्कुल डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई है हमेशा यूज़ करना पड़ेगा। कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और बिल्कुल आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, टेक केयर।